Some students, today we will discuss about angles. Our topic is angles. First is the word angle come from the Latin word angulus. जो वर्ड है हमारा एंगल वो कहाँ से आया? लेटिन वर्ड एंगुलस से आया, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स एन एंगल और कॉर्नर, जिसका मतलब क्या होता है? कोई एंगल या फिर कोई कॉर्नर। देखो इस तरह से बनाया होता है हमारे पास एंगल, ठीक है। ये जैसे ए क्या है, इसमें एंगल है, ये दोनों क्या होगी? इसकी आर्म होगी, और जहाँ पे ये मीट कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? एंडिंग पॉइंट को वर्टेक्स। ये ध्यान में रखना है, एंडिंग पॉइंट है जो इसका, या स्टार्टिंग पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये क्या है? वर्टेक्स है, और ये दोनों क्या है? आर्म है, और ये जो एंगल बन रहा है वो कोई भी नाम दे सकते हो उसको, एंगल ए दे दिया इन्होंने, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री, डिग्री, ठीक है। और एंगल का जो सिंबल है वो इस तरह से है, ऐसे। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है कि किस तरह से हम एंगल बनाए, कैसे हमें पता लगे कितने डिग्री का एंगल है, वो है प्रोटेक्टर, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स। इसके बहुत टाइप हैं, 6 टाइप हैं इसकी, आज सारी कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? इट इज़ एन एंगल दैट मेजर्स बिटवीन द 0 एंड 90। एक्यूट एंगल वो एंगल है जिसकी मेजरमेंट क्या है? 0 और 90 के बीच में है। 90 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। इसके लिखने का तरीका देखो क्या है। पहले तो इसको बनाओ कैसे, इस तरह से बनाया, और ये वाला जैसे मैंने 50 लिख दिया। इसको बोलेंगे कैसे? ये देखो एंगल का सिंबल हो गया, ये एंगल ए बी सी, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करना है, ए बी सी, और ए की डायरेक्शन में लिखना है इसको, ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50। 50 है मतलब 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो क्या आ गया? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एंगल। राइट एंगल में हमारे पास क्या होता है? इट इज़ एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 90। इसमें क्या होता है? जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्ट क्या होता है? 90। ना तो 90 से कम होना चाहिए, ना 90 से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एंगल डी ई एफ इज़ अ राइट एंगल। देखो अभी यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ये एंगल बना, कितने का बन गया? ये 90 डिग्री का। इसको लिखने का तरीका मैंने बताया ना, पहले एंगल का सिंबल डालना है, फिर डी ई एफ, ए की डायरेक्शन में लिखना है हमने। यहाँ से स्टार्ट किया इधर की तरफ, डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये किसका, कौन सा एंगल है? राइट एंगल। एग्जैक्ट 90 का होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल। ये इसके उल्टा है, इन्होंने बोला है 0 और 90 से क्या आना, के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 90 से कम होना चाहिए। ये क्या है? 90 से ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 180 से कम। इट इज़ एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 बट लेस देन 180। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? 90 से तो हमेशा ज़्यादा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? हमेशा कम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे दे रखा है, एंगल एम एन ओ इज इक्वल टू 110। 90 से ज़्यादा 110, 150, 145, इस तरह से इसके एंगल बनेंगे। इसके जैसे 45 हो गया, 50, 75, इस तरह से एंगल बनेंगे। इसका एग्जैक्ट 90। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होगा? इट इज़ एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 180। एग्जैक्ट क्या होगा? 180 का। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह से सीधी लाइन, तो एंगल क्या आ जाएगा? पहले एंगल का सिंबल ई एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल। इट इज़ एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 बट लेस देन 360। मोर देन 180 का मतलब क्या है कि 180 से तो क्या होगा? ज़्यादा होगा, लेकिन 360 से हमेशा लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, यहाँ से एंगल स्टार्ट और यहाँ पे ख़त्म, तो एंगल क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 210। 180 से ज़्यादा, 360 से कम। नेक्स्ट इज कंप्लीट एंगल। इट इज़ एन एंगल दैट मेजर एग्जैक्टली 360। इसमें पूरा एग्जैक्ट जो एंगल है वो 360 का होना चाहिए, इस तरह से। मतलब ये 1 रोटेशन क्या है? कंप्लीट कर जाएगा। 180 में हाफ थी, ठीक है, 360 में यहाँ से स्टार्ट किया, ये पूरा एंगल, तो 360। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 360, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल 0 से बड़ा, 90 से छोटा। ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा, 360 से छोटा। और इधर वाले एग्जैक्ट ही बनेंगे। राइट एंगल एग्जैक्ट 90, स्ट्रेट एंगल एग्जैक्ट 180, कंप्लीट एंगल एग्जैक्ट 360। ओके। एक्सरसाइज 8th ए। अब इसमें क्या है? नेम ऑल द टाइप ऑफ द एंगल्स एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट एंड राइट इन द गिवन पिज़्ज़ा। अब इन्होंने क्या किया? एक पिज़्ज़ा ले लिया, उसको एंगल्स में कट किया। अब कहते हैं बताओ कौन कौन से एंगल हैं वो।
अब देखो ये क्या है, ओ है, ए बी सी डी ई एफ। तो पहले हमें जो बताना है वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब इसमें देखो कौन कौन से है, जो 90 से कम है। पहले तो देखो 90, पहले तो ना सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या है अपने पास, जो बिल्कुल क्या हो, सीधा हो। सीधा एंगल इसमें देख लो कौन सा है, बी ओ ई, तो वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है, बी ओ ई। नेक्स्ट इन्होंने पूछा राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का एंगल देखो अब इसमें कौन बना रहा है, सी ओ बी। ये देखो पूरा 90 है ना, सी ओ बी एंड सी ओ ई, सी ओ ई। तो इसको लिखना कैसे है, स्ट्रेट एंगल को किस तरह से लिखेंगे, एंगल बी ओ ई। इसको कैसे लिखेंगे, एंगल सी ओ बी। सेकेंड कौन सा एंगल, सी ओ ई। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या आता है, जो 90 से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, लेकिन 180 से क्या होंगे, कम। मतलब ये 180 है और ये देखो ये 90 हो गया अपने पास, ये भी 90 हो गया, ये भी 90। तो ऑब्ट्यूस क्या हो गया, 90 से ज़्यादा। तो 90 से ज़्यादा देख लो फटाफट क्या है, बी ओ डी। ये देखो 90 से ज़्यादा हो गया ना, बी ओ डी। ये अपने आप लिखो आप, एंगल बी ओ डी। नेक्स्ट है ए ओ ई, ये भी 90 से ज़्यादा हो गया, देखो ए ओ ई। नेक्स्ट देखो डी ओ एफ, डी ओ एफ, ये भी 90 से ज़्यादा हो गया, डी ओ एफ। नेक्स्ट इज बी ओ एफ, ये भी क्या है, 90 से ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल देखो अब ये ज़्यादा बनेंगे, 90 से कम होने चाहिए, 0 से बड़े, 90 से कम। तो क्या कौन कौन से बन जाएंगे अपने पास, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ ए। ये देखो इसी वाली में ना, ये 90 डिग्री का हो गया, इसी में दो एंगल बन रहा है, ए ओ बी, ए ओ सी या सी ओ ए, एक ही बात है, जैसे मर्जी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट डी ओ सी, अब इसमें पूरे में देखना है, डी ओ सी एंड डी ओ ई, इस तरह से। पहले ये वाला 90 हो गया, उसके दो पार्ट कर दिए, सी ओ डी, डी ओ ई। फिर ये वाला 90 हो गया, उसके दो पार्ट कर दिए, ए ओ बी, ए ओ सी या सी ओ ए, एक ही बात है, इसको कोई वो नहीं है। नेक्स्ट देखो 90 से और कम ये वाला, ठीक है, ये पूरा देखो यहाँ से सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो क्या आएगा, ई ओ एफ। ये कौन से एंगल बन गए, एक्यूट एंगल। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड और थर्ड सम हमने अब करना नहीं है, ठीक है, ये नहीं करना, आपने कट कर देना इसको। फोर्थ है, मार्क टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स हैं, अभी मैंने जो फर्स्ट वीडियो में कराया था ना, तो उसके ट्रू फॉल्स इस तरह से आ सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज लॉन्गर देन अ रे। कहते हैं एक लाइन सेगमेंट है वो लॉन्गर होगी रे से, गलत है। लाइन सेगमेंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंडिंग पॉइंट भी है, वो लंबी कैसे हो सकती है रे से, रे तो आगे के आगे चलती जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, फॉल्स। नेक्स्ट, यू कैन मेजर अ लाइन। कहते हैं आप एक लाइन को मेजर कर सकते हो, बिल्कुल गलत है, नहीं कर सकते हम लाइन को मेजर। हम किसको मेजर कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट को। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस कैन मीट इफ वी कीप एक्सटेंडिंग देम। कहते हैं पैरेलल लाइन ना कभी जाके मीट करेंगे अगर हम उनको और लंबा लंबा खींचते रहें। गलत है, पैरेलल लाइन कभी भी क्या है, आपस में मीट करती ही नहीं है। अगर वो मीट करें तो वो पैरेलल लाइन नहीं, वो तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएंगी। नेक्स्ट इज वर्टिकल लाइन आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ। ये भी गलत है, वर्टिकल लाइन कभी भी क्या नहीं होती, लेंथ में इक्वल नहीं होती। थैंक यू।